ये आपकी बॉल इस स्फीयर में क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे, नेट फोर्स जीरो। बट अगर आप इसको डिस्टर्ब करो इस पोजीशन से, थोड़ा आपने डिस्टर्ब कर दिया इसको और वहां से आपने रिलीज किया, ये किधर भागेगी, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगी, नहीं भागेगी, एमजी के फोर्स की वजह से। ठीक है ना, एमजी के फोर्स की वजह से ये बॉल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगी। आ रही है बात समझ में, इक्विलिब्रियम से आपने डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्ब करने के बाद ये अपनी किधर भागेगी, वापस अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगी बॉल आपकी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कि डिस्टर्ब पोजीशन किधर भी करो, चाहे से आप इधर डिस्टर्ब करो तब भी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगी। ठीक है ना, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद वापस मीन पोजीशन की तरफ भागता है, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्सेस उसको ले जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट ऐसा इक्विलिब्रियम में बॉल का इस तरह भी मेंटेन कर सकता था, मान लो ये आपका स्फीयर था, उसको ऊपर बैलेंस कर दिया इसके इस तरीके। ये भी एक इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है पार्टिकल पर। ठीक है ना, पार्टिकल पर यहाँ भी आप बैलेंस कर दिया तो नेट फोर्स जीरो है। बट अब आप इससे डिस्टर्ब करिए और डिस्टर्ब करके रिलीज करिए, क्या वापस पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगा क्या, नहीं भागेगा, वापस एमजी की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम कई तरीके के होते हैं, मेनली तीन तरीके के पढ़ रहे हैं हम। तो पहला आपका समीशन एफ वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, इक्विलिब्रियम का मीनिंग है फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बट उसमें भी आप इस तरह के केसेस बना सकते हैं कि नेट फोर्स तो जीरो है, ठीक है, बट क्या इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने पर पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है क्या, अगर आता है तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने पर पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं जा रहा है, तो ऐसा आपका इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को बेटा सब लोग, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर आपने इस तरह से रिलीज, मान लो इसको आपने पार्टिकल को ऐसे रख दिया, बॉल को केवल फ्लैट सरफेस पर रख दिया और फिर आप इसको डिस्टर्ब करते हो, तो यहाँ पे इनिशियल फोर्स जीरो था, डिस्टर्ब करने पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ तो नहीं आ रहा है अपनी, देख रहे हैं आप, पार्टिकल डिस्टर्ब करने पर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ तो नहीं आ रहा है, बट जिस नई पोजीशन पे जा रहा है दैट इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, बट वो जिस नई पोजीशन पे जा रहा है दैट इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर पार्टिकल को आपने डिस्टर्ब किया और उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो भी एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम की तरफ तो नहीं आ रहा है, बट नई पोजीशन भी इक्विलिब्रियम है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। नोट्स में ये सब डेफिनेशन इस तरह से बिल्कुल लिखी हुई मिलेंगी आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को भी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है पार्टिकल इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ट्राई टू ब्रिंग द पार्टिकल इन इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में आप समझते हैं, मान लो यू और एक्स का, जैसे दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है उसका बहुत फेमस प्लॉट होता है इस तरह का, आप केमिस्ट्री में इस तरह का प्लॉट पढ़ते हैं शायद कभी ना कभी, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसकी। ठीक है ना, दो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल बीच में किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो डिस्टेंस वही होती है, लेट्स से आर नॉट, जिस पर ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ऐसे प्लॉट में आपका यूज होता है इसमें, जैसे मैं एक जनरल प्लॉट बता रहा हूँ, किसी भी जनरल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इस तरह का मान लो यू और आर का प्लॉट है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना आना चाहिए बेटा, इस पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट में इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। तो केवल आर का फंक्शन या एक्स का फंक्शन है तो आप लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर, और किसी का फंक्शन नहीं है। जब आपको एक कोऑर्डिनेट के साथ वेरिएशन दिया हुआ है तो आप उसी का मानेंगे। ठीक है, तो आप जो आपने एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू आपने निकाला था,
ठीक है, उसको आप माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी माइनस डी यू बाई डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट आपको दे रखा है, तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी, कोई बता सकता है मुझे कौन सी पोजीशन इक्विलिब्रियम की है इसमें? खुशी आप बता सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होंगी इस प्लॉट में, आपसे पूछा जाए अगर तो? हाँ, जहाँ पे आपकी स्लोप मतलब डी यू बाई डी आर जीरो है। क्लियर है बेटा? तो आपका ए पॉइंट भी, बी पॉइंट भी, और यहाँ पर कोई सी पॉइंट भी, ये सारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं? बताइए केतन, ये क्लियर है आपको? ए बी एंड सी आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है ना, ए बी एंड सी आर क्या है आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। ए बी सी आर इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट कौन सी स्टेबल है कौन सी अनस्टेबल है ये कैसे देखें? तो बड़ा आसान सी टेक्निक है इसकी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से देखते हैं। बट आप देख लो एक बार, देखो इस पोजीशन पर आपने इधर ले गए, लेफ्ट साइड ले गए, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आप इसको चाहे से एक्स की तरह भी समझ सकते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। हम एक्स बोल दो उसको, माइनस डी यू बाई टी एक्स आई कैप, ऐसे बोल दो। ठीक है ना, केवल एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो माइनस डी यू बाई टी एक्स आई कैप। तो बताओ इसके लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं? इस साइड डी यू बाई डी एक्स बोलो, लेफ्ट साइड डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है? बताइए कोई, लेफ्ट साइड डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आ जाएगी? हाँ, आई कैप की तरफ आ जाएगी। और इधर आपका डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इधर जाओगे तो आपके फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ जाएगी? माइनस आई कैप आ रही है। स्लोप से देखना आता है बेटा, सबको पता है, इतना तो अभी पढ़ा है अपन ने काइनेमेटिक्स, बहुत दिन तो नहीं हुआ। तो डी यू बाई डी एक्स की डायरेक्ट साइन तो सबको देखना आता है। तो देखो आप किधर भी ले जाओ, फोर्स हमेशा किधर आ रहा है? ए तरफ, ए की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर मुंह ऊपर की तरफ खुलता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम ए है, तो आप कंडीशन भी देख सकते हैं। कंडीशन क्या हो जाएगी? मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब तो हो गया आपका, इक्विलिब्रियम का मतलब है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो वाले सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट होंगे। बट किसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा? जिसका ये मुंह पर की तरफ खुलेगा, मतलब जिस पर मिनिमा होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मुंह पर की तरफ खुलता है, तो फिर उससे अपने आप निकल आएगा। अब बी वाले पॉइंट पर देखिए, फिर डी यू बाई डी एक्स जीरो है, बट वहां पर इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा वहां पर। वहां पर इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि मुंह कैसे खुलेगा? नीचे की तरफ खुलेगा। तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिस सी वाला पॉइंट है न्यूट्रल वाला, तो वहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वहां पे डी बाई डी एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उस डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे आप। तो इस तरह से आपको यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दे, तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लें डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके, और फिर आप साथ में स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल भी चेक कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साइन से। बार बार जरूरी नहीं है आपको सीधा प्लॉट दे दे, सीधा प्लॉट दे गया फिर तो बात ही क्या, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल दिख रहा है हमको, मैक्सिमम वाला अनस्टेबल, मिनिमम वाला स्टेबल। ठीक है, बट अगर u एज ए फंक्शन ऑफ x दे दें तो तब भी हम क्या निकाल सकते हैं क्या? अगर u एज ए फंक्शन ऑफ x दे दें तो तब भी हम क्या निकाल सकते हैं क्या? तो वो ये कि हम निकाल सकते हैं बिल्कुल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी भी बच्चों को, ये बताइए। तो हम इसकी थोड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़े, इस तरह के क्वेश्चंस